आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हें आहार पूरी तरह से लेना चाहिए, जितना तुम्हारे शरीर को ज़रूरत है, जिससे कि तुम स्वस्थ रह पाओ। उतना तुम्हें पर्याप्त भोजन करना ही चाहिए। तुम पहले जितना भोजन करते थे उससे भी कम भोजन करने लगे हो और इसी वजह से तुम्हारा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। ऊपर से तुम्हारा शरीर देखने में स्वस्थ ज़रूर लगता है, लेकिन अंदर से तुम बहुत कमज़ोर हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा, किसी भी वजह से, किसी भी कारणों से तुम खाने पीने में गुस्सा निकालो, खाना पीना ही छोड़ दोगे, तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा। अपना ध्यान नहीं रखोगे, परिवार के बाकी सदस्यों का ध्यान कैसे रख पाओगे, जो तुम्हारे ऊपर ही है सबका भार। औरों की देखभाल के साथ साथ तुम्हें खुद के लिए भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी तुम स्वस्थ भी रह पाओगे और अपनी बाकी जिम्मेदारी ठीक से भी निभा पाओगे। और तुमने कुछ अपना पुराना सामान जैसे कि पुराने कपड़े, गर्म कपड़े, कंबल, रजाई दान देने के लिए भी निकाले हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द दान कर दो। काफ़ी समय से वो रखे ही हुए हैं, आज वक्त निकाल कर उसे ज़रूर दान कराना। इससे तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता दूर चली जाएगी और जो भी घर में परेशानियां चल रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। काम को ज़्यादा लटकाया मत करो, उसी क्षण उसी पल उस काम को कर डाला करो। बहुत दिन तक तुम उस काम को रखे रखते हो, इसी कारणवश तुम्हारे घर में नकारात्मकता भी आ जाती है। थोड़ा सा इस चीज़ों पर ध्यान दो। बाकी तुम्हारी तकदीर बहुत चमकने वाली है, तुम बहुत किस्मत वाले हो, इसलिए घबराया मत करो। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तुम्हारी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, तो 2 क्षण मेरे पास आकर बैठ जाया करो, मुझसे कहा करो अपनी बातें, अपने आंसू मुझे दिखाया करो। मैं तुम्हारे आंसुओं की कीमत भी जानता हूँ और तुम्हें चुप कराना भी जानता हूँ। मैं अपने किसी भी बच्चे के आंख में आंसू नहीं देख सकता। जब तुम रोते हो तो मेरा भी दिल रोता है, इसलिए कभी रोया मत करो। जिंदगी खूबसूरत है तुम्हारी, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है और हार के तो बिल्कुल मत बैठना। जिन चीज़ों के कारण, जिन लोगों के कारण घर पर दूरियां आ रही हैं, घर परिवार के रिश्ते जो है, माहौल जो है खराब होता जा रहा है, वो भी मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम बस अपनी जिम्मेदारियां, अपनी कर्तव्य दृढ़ता से निभाते चले जाओ। अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे मत हटना। सबको प्रेम प्यार दो, कभी भी किसी की वजह से अपना व्यवहार गलत मत करना। मैं तुम्हें बार बार यही समझाता हूँ, क्योंकि यदि तुमने किसी के बुरे आचरण या बुरे व्यवहार के कारण अपने आचरण भी खराब कर लिए, अपना व्यवहार भी गलत कर लिया, तो तुम्हारे द्वारा किए हुए सारे अच्छे और नेक कर्म भी व्यर्थ चले जाएंगे। जो तुम्हारे इतने साल की तपस्या है, इतने सालों की मेहनत है, जो तुम नेक रास्ते पर चल रहे हो, वो भी सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सतर्क रखो, अपने आप को सावधान रखो, अपने आप को मजबूत बनाओ कि किसी भी हालत में तुमने गलत रास्ते पर नहीं चलना है। माना कि ये कठिन ज़रूर है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे माहौल में संभालना खुद को, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुम ज़रूर कर पाओगे। तुम मेरी छवि देखा करो, मेरी प्रतिमा को निहारा करो, इससे तुम्हें आत्मबल मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा कि तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना है। और याद रखो, अपने फैसले अपने लिए जीना सीखो, अपने फैसले खुद लिया करो, किसी के भरोसे मत बैठा करो कि वो आएगा तभी तुम्हारा कोई काम शुरू होगा। अपना फैसला खुद लेना सीखो। जब तुम जिंदगी के बड़े से बड़े तूफानों को अकेले झेल सकते हो, अकेले बाहर निकल सकते हो, तो फैसले लेने में तुम्हें क्यों हिचकिचाहट होती है। अपने फैसले खुद लिया करो और आत्मनिर्भर बनो। ये दुनिया स्वार्थ के रिश्तों से भरी हुई है, यहाँ बहुत मुश्किल है किसी पर भरोसा करना, क्योंकि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। रिश्तों में जब तक स्वार्थ है तब तक ही वो चलते हैं। सबको एक दूसरे से कुछ चाहिए ही होता है, वरना यहाँ कोई किसी से बात तक नहीं करना चाहता। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि स्वार्थ के कारण ही ये दुनिया चल भी रही है। स्वार्थ ना हो तो ये दुनिया रुक जाए। और यदि बात करें निस्वार्थ प्रेम की, वो सिर्फ हमें परमात्मा से ही मिल सकता है, ईश्वर से मिल सकता है। दूसरा और कोई नहीं है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करे। इंसान का सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वो लोगों से उम्मीद लगा बैठता है, अपनों से उम्मीद लगा लेता है, आस लगा बैठता है। आधी से ज़्यादा समस्या वहीं हल हो जाती है, मुश्किलें वहीं हल हो जाती हैं, यदि कोई किसी से कोई उम्मीद ही न लगाए। भरोसा रखना है तो परमात्मा में रखो, अपने भगवान, अपनी ईश पर करो।
वो ही तुम्हें पार लगाएंगे, वो ही तुम्हें सहारा देंगे और दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारा सहारा बनेगा। और तुम घबराया मत करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ समझाने की, किसी को कुछ सफाई देने की, क्योंकि जो सही होता है भले ही वो अकेला क्यों ना हो, उसे कोई ज़रूरत नहीं है सफाई देने की, क्योंकि सांझ को आँच कैसा। अगर तुम सच्चे हो तुम्हें मैं आँच तक नहीं आने दूंगा, इसलिए कभी भी घबराया मत करो। यदि तुम अकेले पड़ जाओ, तुम पर उंगलियां उठ रही हैं, तुम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सब व्यर्थ की बातों पर अपना कीमती समय व्यर्थ मत करो, नष्ट मत करो। तुम्हारा समय बहुत कीमती है, इसे अपनी सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर लगाओ, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत बनती चली जाएगी। लोगों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हारे लिए गलत बोल रहे हैं, और अगर तुमने किसी को कोई जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा जवाब मैं दूंगा, उनको सबक मैं सिखाऊंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, बस तुम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहो। मैं हमेशा साथ रहूंगा तुम्हारे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर यूं ही बना रहेगा। बेफिक्र रहना, चिंता मत करना, नाम चिंतन करना। तुम्हारी कठिन से कठिन मुश्किलें, जटिल से जटिल समस्याएं हल होती चली जाएंगी। मैं तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारा जीवन सुखमय करने आ रहा हूँ। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे।